Good morning students. So today we are discuss about the next part of the tissue. Video second part 2 tissue part 2 क्या बेटा part 2 ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई टिश्यू होता क्या है। ये अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। टिश्यू क्या होता है एक्चुअली में द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड फंक्शन आर सेड टू बी टिश्यू। क्या कहलाता है बेटा? टिश्यू कहलाता है। इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सच है, जिनमें कौन कौन सा बेटा अपन ने पढ़ा? एपिथेलियल, connecting tissue, nervous tissue. These all type of the tissues are type of tissues. Now today we are discuss about the epithelial tissue. किसकी बात करें बेटा? epithelial. epithelial में भी हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? The component of the epithelial. epithelial tissue का means क्या है? EP और थीलिया. EP means upon, थीलिया means growth. correct? जो दूसरे tissues पे क्या करते हैं बेटा? growth करते हैं, are said to be the epithelial tissues. correct? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टुडे वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है। जनरली एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का। कौन कौन सा? सिंपल और अ कंपाउंड एपिथेलियल। कौन कौन सा? वन इज सिंपल एपिथेलियल और दूसरा कौन सा बेटा? कंपाउंड। कौन सा? कंपाउंड। ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? सिंपल मतलब जस्ट अ वन लेयर ऑफ द सेल्स। करेक्ट? अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल, द सच अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल एपिथेलियल। इफ द लेयर ऑफ द सेल्स इज मोर देन वन, अगर क्या हो बेटा लेयर जो है सेल्स की वो क्या हो? एक से ज्यादा हो, देन इट इंक्लूड, तो किस में रखा गया बेटा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में। तो व्हाट द फर्स्ट डिफरेंस? कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर लेयर्स ऑफ द सेल। तो इसे क्या हो गया बेटा? कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ द सेल। और ये क्या बेटा? कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर, कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर layers of the cell, of the cell। जो सिंपल सपोज करो ये क्या है बेटा? एक सिंगल के लेयर है किसकी? सेल्स की। तो सपोज दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल एपिथेलियम। और इफ द लेयर इज मोर देन वन, दो से ज्यादा लेयर क्या है? कंसिस्ट कर रही हैं, तो क्या कहलाएगा बेटा? ये कंपाउंड। कौन सा बन गया? कंपाउंड एपिथेलियम। Now the where is the location, function or lining by the duct, glands, cavities and tubes। ये क्या बनाता है बेटा? Function as a lining, function as a lining। किस किस की लाइनिंग बनाता है? Like ducts of the glands, और अगर आप अपन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इज मेड अप बाय द मोर देन वन लेयर ऑफ द सेल्स। इट मींस इट इज अ रोल इन प्रोटेक्शन। तो इट प्ले द रोल इन प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन लाइक स्किन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन लाइक, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल हो गया इसका कंपाउंड एपिथेलियम का, जैसे कि क्या बेटा? स्किन। क्या बेटा? स्किन। तो स्किन इज अ वन काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और वो भी कौन सा बेटा? कंपाउंड। कौन सा बेटा? कंपाउंड। इट मींस इट इज मेड अप बाय मोर देन वन लेयर्स। एक से ज्यादा लेयर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मेनली इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। करेक्ट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियल्स। किसका बेटा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल एपिथेलियल जो है वो अपने फंक्शन के हिसाब से किस किस फॉर्म में क्या कर सकता है? मॉडिफाई हो सकता है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल। करेक्ट? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द simple epithelium
are types of simple epithelium on the basis of structure and modification ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन इपिथेलियल इज 4 टाइप। सबसे पहले कौन सा है बेटा, स्क्वायमस या सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड वन इज सिंपल क्यूबोडियल। कौन सा बेटा, सिंपल क्यूबोडियल। इपिथेलियल टिश्यू। एंड थर्ड वन इज कॉलमनार। कौन सा बेटा, सिंपल कॉलमनार। इपिथेलियम टिश्यू। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड। कौन सा बेटा, सूडो स्ट्रैटिफाइड। एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये सभी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, लाइक सपोज योर सेल लाइक अ क्यूब। कैसा बेटा, क्यूब के जैसा है, तो क्या नाम दे दिया, क्यूबोडियल। सपोज योर cells look like a columnar, then it starts with columnar epithelial. The simple arrangement of the cell is a squamous, and the layer of the cells one by one is become stratified. क्या बन गया बेटा, stratified. Now we are one by one we are study the all tissues. So सबसे पहले कौन सा बेटा, simple squamous tissue. This tissue has only single layer of the cells and cells are flat irregular boundaries. सबसे पहले हम बात करें किसकी, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द कौन सा बेटा, सिंपल स्क्वायमस। कैसा, सिंपल स्क्वायमस। एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या है बेटा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, लाइक ठीक है, दिस इज अ बेसमेंट लेयर। ये कौन सा है बेटा, बेसमेंट लेयर है, जिस पे ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलर सेल्स। कैसा बेटा, इरेगुलर सेल्स की क्या है, सिंगल लेयर है। तो ये कौन सा बन गया अपना, सिंपल स्क्वायमस। इट मीन्स सिंगल लेयर किसका बेटा, इसके अंदर होती है सिंगल लेयर किसका, इरेगुलर सेल्स। ठीक है, अब जर्नली इट इज कहाँ पाया जाता है ये, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इट इज फाउंड इन बोमेन्स कैप्सूल, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एंड द एंडोथीलियम। तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है बेटा, फर्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। दूसरा कहाँ है बेटा, एल्वोलाई, कहाँ है, एल्वियोलाई। और तीसरा कहाँ है, एंडोथीलियम। कौन सा बेटा, एंडोथीलियम।
बोमेन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किसका पार्ट है बेटा? नेफ्रॉन का पार्ट है। वेयर द मैक्सिमम फिल्ट्रेशन अकर्स, कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फिल्ट्रेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्वोलाई। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एल्वोलर, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, वेयर द मैक्सिमम, या मैं बोलूँ द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द alveolar capillary and the alveolar sac is known as alveoli। क्या कहलाता है बेटा? alveoli। it is a cup like structure where the exchange of gases takes place in the lungs, correct। तो इन सभी में जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? वो होती है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू की। अब बोले कि सर ये कैसा होता है? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ द इर्रेगुलर सेल्स। ये एक सिंगल लेयर होती है किसकी बेटा? इर्रेगुलर सेल्स की। और हमने जब कल इपिथेलियम आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये वो टिश्यू होते हैं दैट ग्रोन ऑन अनदर टिश्यू, क्योंकि इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। सो दे जो ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स जो होती है नॉट पेनिट्रेट इन दीज टिश्यूज, सो दे गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अनदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिंग टिश्यू, सो दे आर ग्रो ऑन द अदर टिश्यू। ये दूसरे टिश्यूज पे क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इपिथेलियल टिश्यू, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इपिथेलियल टिश्यू। नाउ द सेकेंड वन इज दैट इज सिंपल क्यूबोडियल टिश्यू। कौन सा बेटा? सिंपल क्यूबोडियल टिश्यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मॉडिफाइड सिंपल इपिथेलियल टिश्यू दैट इज सिंपल क्यूबोडियल। मैंने पहले ही बताया, अपन लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द मॉडिफिकेशन। किस में आया है ये? सिंपल इपिथेलियल में, ठीक है। तो अपना सेकंड टाइप कौन सा है? सिंपल क्यूबोडियल। कौन सा है बेटा? सिंपल क्यूबोडियल। तो यहाँ स्क्वायमस की जगह क्या आ गया? क्यूबोडियल आ गया। और नाम से पता चल रहा है क्यूबोडियल का मतलब क्या निकल के आया? मतलब निकल के आया कि इसमें जो सेल पार्टिसिपेट करेंगी इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू दैट आर क्यूबिक इन स्ट्रक्चर। जो कैसी होती है बेटा? क्यूब के जैसी स्ट्रक्चर में होती हैं, करेक्ट। सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप एंड दिस इपिथेलियम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। इसका मेन कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? सेल्स जो होती हैं किस टिश्यू की? दैट आर क्यूब इन शेप। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर cube in shape, and the second one is these cells are actively participate in absorption, secretion and excretion। किस में बेटा? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण में, ठीक है। दूसरा क्या बेटा? सिक्रेशन, किसी चीज को सिक्रेट करना, स्त्रवण करना, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। कौन सा बेटा? एक्सक्रीशन। मतलब ये टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? बॉडी के उन पार्ट्स में या उन ऑर्गन्स में दैट आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन, जिनका मेन काम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन है या फिर एक्सक्रीशन है। तो वहां पे जो लोकेशन मिलेगा या वहां पे जो उपस्थिति मिलेगी वो किसकी मिलेगी बेटा? सिंपल क्यूबोडियल इपिथेलियल टिश्यू का मिलेगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसी कौन कौन सी जगह है? तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कि बेटा वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक्नी ऑफ द पैंक्रियास, स्वीट ग्लैंड्स, आइरिस, सिलियरी बॉडी ऑफ द आईज एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये सभी क्या है? वो जगह है वेयर द सिंपल क्यूबोडियल इज प्रेजेंट। जैसे आइरिस, क्या बेटा? आइरिस, स्वेट ग्लैंड्स, क्या बेटा? स्वेट ग्लैंड्स, और आपका सीलियरी बॉडी ऑफ द आई, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, सीलियरी बॉडी ऑफ आईज, और बेटा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एक्ने ऑफ द पैंक्रियास, ये वो सभी जगह हैं जो
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसमें बेटा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू आर टिश्यू whose cells are cubic in structure and these cells are actively participate in absorption, secretion and excretion. Now make the diagram. यहाँ पे important है, this epithelium is also called germinal epithelium because in gonads में कौन कौन आते हैं, testis and ovary, cuboidal cells divide to form sperm and egg. जर्नली इसको क्या बोला गया है, जर्मिनल इपिथीलियम भी बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है ये, कि इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल इपिथीलियम। अब क्वेश्चन आ जाए कि सर व्हाई इट इज नोन एज जर्मिनल इपिथीलियम, तो सिंपल, बिकॉज इट शो द लोकेशन एंड प्रेजेंस इन गोनाड सेल्स, वेदर गोनाड सेल्स लाइक ओवेरी एंड टेस्टिस, एंड इट इज डिवाइड इनटू फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड एग्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जर्मिनियल इपिथेलियम। क्या कहलाया बेटा, जर्मिनियल इपिथेलियम। नाउ मॉडिफिकेशन क्या बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल क्यूबोडियल इपिथेलियम व्हेन माइक्रोविलीज आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ द क्यूबोडियल सेल्स, देन इट इज कॉल्ड ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियम। अपन जनरली पढ़ते हैं कि विलीज पाई जाती है कहां पे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में, जेजुनम पोर्शन में, करेक्ट। दीज आर नोन एज विलीज। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाया, विलीज कहलाया। लेकिन इसमें भी ब्रूस जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज नोन एज माइक्रोविलीज, एंड दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबोडियल इपिथेलियल टिश्यू दैट आर नोन एज ब्रूस बॉर्डर सेल्स। क्या कहलाती हैं, ब्रूस बॉर्डर सेल्स। तो इट इज द अनोदर मॉडिफिकेशन। पहला कौन सा था, जर्मिनियल इपिथेलियम, करेक्ट। Why it is known as germinal epithelium? Because it present in a gonad cells, correct। या gonad कौन कौन से, testis and ovary, where they are divided into form a sperm and ovas, that's why it is known as germinal epithelium, correct। The second modification that is present in the jejunum part of small intestine, where it is known as Bruce border cells that are found in the microvilli that present on the villi, they make a Bruce border cells. Now third one is when cilia present on the free end of the cuboidal cells, then it is called ciliated cuboidal epithelium and are found in the certain part of the nephron and collecting duct. जब cilia जो होता है उसका जो फ्री पार्ट होता है बेटा, टेक structures of the ciliated cuboidal epithelium and it is found on nephron and collecting duct. Now I am making the diagram ऑफ दिस टिश्यू। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, क्या करना है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनाना है, क्यूब के जैसा बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बेसमेंट लेयर, करेक्ट, जो कि किसका बना है, कनेक्टिंग टिश्यू। किसका बना है बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू का, ठीक है। ये अपन ने क्या बना दिया, बेसमेंट लेयर बना दी। क्या बना दी बेटा, बेसमेंट लेयर। और इसमें ये क्यूब जैसे स्ट्रक्चर का जो अपन टिश्यू बना रहे, करेक्ट। इसमें सारी सेल्स जो है वो कैसे स्ट्रक्चर की हैं, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर की है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्यूबोडियल। क्या कहलाया बेटा, क्यूबोडियल। और ये क्या बन गया बेटा, बेसमेंट लेयर बन गई। कौन सी लेयर बन गई, बेसमेंट लेयर। और इसके नीचे ये क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है बेटा, कनेक्टिंग। तो ये हो गया आपका, ये हो गई क्या,
structures like cells that are cubic in structure. ये हो गया आपका बेसमेंट लेयर, और ये हो गया आपका कनेक्टिंग टिश्यू। और ये स्ट्रक्चर होगी किसकी बेटा? क्यूबोडियल टिश्यू का। किसका? क्यूबोडियल टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट अपने कौन कौन से हो गया? सिंपल स्क्वायमस हो गया, सिंपल क्यूबोडियल हो गया। इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा बेटा? कॉलमनार, और दूसरा कौन सा है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ऑल दीज टिश्यू आर ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन। सभी किसके टाइप है? सिंपल एपिथेलियम। करेक्ट, एपिथेलियम टिश्यू, उसमें दो कौन कौन सा? सिंपल एंड कंपाउंड। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सिंपल ऑन बेसिस ऑफ देयर modification and structure. Today we are discuss about the simple squamous and the simple cuboidal. In next video we are discuss about the simple columnar and pseudo stratified. Thank you. Have a nice day.